जी हाँ, मुरादाबाद के इस गांव में बताने वाला हूँ, इन्होंने तो सच में ही पाकिस्तानी झंडा अपनी छत के ऊपर लगा डाला। हाँ, ये वारदात जो है अभी रबीउल अव्वल शरीफ से पहले की है। आज शायद इसको 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तानी झंडे के हवाले से ही, कि लोग कहते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ये पाकिस्तान का झंडा भी निकालते। नहीं, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं होता है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया था। आप लोग जानते होंगे, आपने कल की वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी हो तो देख लेना, उसकी थंबनेल ये रही। लेकिन आज की जो वीडियो हमारे सामने आई तो उसमें तो सच में ही इन्होंने पाकिस्तान का ही झंडा अपनी छत पे लगा डाला। हाँ, बताने वाला हूँ बात कहाँ की। जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र की बात है, जिसमें कि फिर इनके साथ में अच्छा नहीं हुआ। और भाई देखिए, आप लोग बखूबी जानते हैं, मैंने बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरी बात को सुनते रहना, बने रहना, वीडियो को छोड़ कभी नहीं जाना। मैं इस्लामिक सवाल भी करता हूँ रोज़ाना, आपको कलाम भी सुनाता हूँ रोज़ाना। मैं पहले एक अपडेट देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप ये बताइए, ये बेनमाजी किसे कहते हैं और नबी की रज़ाई बहन का नाम क्या था। ये आज का सवाल नहीं है, रुके अभी, ये कल का सवाल है, जिसमें कि आप भाइयों ने बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी पहले झंडे के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सवाल जवाब के बारे में बात करते हैं। 2 सवाल मैंने कल आपसे किए थे और दोनों सवालों के जवाब आप सभी भाइयों ने बहनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे दिए। आज का सवाल बड़ा अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि झंडे के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इन्होंने तो सच में ही अपनी छत की, अपने मकान की छत पर झंडा लगा दिया, और वो भी पाकिस्तानी लगा दिया। भाई, इंडिया और पाकिस्तान का आंकड़ा आप सभी जानते हैं कि कैसा चलता आ रहा है, बहुत पहले से हम तो यही देखते आ रहे हैं। आप अपनी घर की छत पर किसी भी देश का झंडा लगा लो, जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं, तो हो सकता है कि आप पर कोई एक्शन नहीं हो, लेकिन अगर पाकिस्तान का झंडा अगर आपने लगा दिया तो खैर नहीं है। तो भाई, क्यों आपने ऐसे माहौल में ऐसा काम किया? पहली बात तो, हम जिस देश के अंदर रहते हैं, हमें उस देश से मोहब्बत होनी चाहिए। हम जिस देश के अंदर रहते हैं, उसी देश का झंडा हमें अपने घर की छत पर लगाना चाहिए। हाँ मेरे अजीजों, सरासर इन्होंने ये गलत किया था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हो सकता है कि इस परिवार ने धोखे से ही झंडा लगा दिया हो सकता है, एक बार मैं 1% कह रहा हूं, तो इनको एक मौका मिलना चाहिए था, इनको एक मौका देना चाहिए था, लेकिन इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको जेल भेज दिया गया, दोनों बाप बेटे को। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको आपके देशद्रोही होने का खामियाजा भुगतना पड़े, सिर्फ एक झंडा लगाने की वजह से। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, भगतपुर है, यानी थाना भगतपुर क्षेत्र के बुरहानपुर अलीगंज निवासी रईस अहमद 45 वर्ष और उनके बेटे सलमान 25 वर्ष को पुलिस ने घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाँ, आप समझ गए होंगे। अब बुधवार को कुछ लोगों ने कपड़े की दुकान चलाने वाले रईस के घर पर पाकिस्तान का झंडा लगे होने की फोटो और वीडियो बना ली थी। उसके बाद में पुलिस हरकत में आई और उन्होंने उनके घर पे जाकर के दोनों बाप बेटे को, यानी रईस अहमद को और बेटे सलमान को गिरफ्तार किया, और अब पोजीशन ये है कि उनको जेल भेज दिया गया है। तो भाई, ऐसे कामों से बचें जिससे कि आपके ऊपर कोई आंच आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाए। हाँ मेरे अजीजों, आप अपने देश में रहे, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान से ही मोहब्बत करें। चलिए, बहरहाल मेरा तो यही मकसद था कहने का कि सरकार को, प्रशासन को इनको एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने पर ऐसा होता है कि कहीं कहीं हो सकता है कि वो झंडा धोखे से इनसे लग गया हो। चलिए, बहरहाल आप लोग सभी इन चीज़ों से बचे मेरा अजीज़, तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो कल सवाल किया था, नबी की रज़ाई बहन का नाम क्या है, आप सभी ने बताया कि उनका नाम सीमा है। दूसरा सवाल था मेरा कि ये बताइए, बेनमाजी किसे कहते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, आपने अपने अलग अलग अंदाज में जवाब दिए माशाल्लाह, लेकिन मैं आपको बता दूं, बेनमाजी किसे कहते हैं। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसे आप बेनमाजी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। वो एक आध वक्त की छोड़ भी देता है, छूट जाती है, फिर पढ़ता है, तब भी उसको हम बेनमाजी नहीं कह सकते। अजीजों, बेनमाजी वो है जो कभी कभी एक आध वक्त की नमाज पढ़ता है, बाकी हर टाइम की नमाज निल बटा निल, बिल्कुल सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। मतलब कभी कभी एक वक्त की नमाज पढ़ ली, कभी जुम्मे की पढ़ ली, या कभी दिल आया तो मगरिब में चले गए, कभी महीने 2 महीने में दिल करा तो कोई सी नमाज पढ़ ली किसी भी टाइम की। भाई, जो कभी कभार नमाज पढ़ते हैं और बिल्कुल फिर नमाज के पाबंद नहीं रहते, बिल्कुल नमाज के पास ही नहीं जाते, उसी को तो बेनमाजी कहते हैं। असल में सीधा सीधा आपसे कह दूं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसी को बेनमाजी कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपसे। हाँ माशाल्लाह,
आप सभी भाई सभी बहनें इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट बनाए रखे हुए हैं, इतनी दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह आपको हर परेशानी से हमेशा महफूज रखे, आमीन कहे। चलिए मेरे अजीजों, आज का सवाल सुन लीजिए। आज की एक अच्छी बात भी बताऊंगा मैं आपको, हाँ सुन के जाना, बने रहना, वीडियो को मत छोड़ना। आज का मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पहले दुनिया में नमाज किसने पढ़ी? दुनिया में सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? पहला सवाल। दूसरा सवाल सुनिए, जोहर की नमाज का टाइम कब से कब तक रहता है? जोहर की नमाज का टाइम कब शुरू होता है और कब तक रहता है? आप लोग बताएं। इन दोनों सवालों के जवाब कल को दे दूंगा। आज 30 सितंबर है, चांद की 14 तारीख है, कल को 15 चांद की हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कल को इसका जवाब, दोनों सवालों का इनका मैं आपको दे दूंगा। कल तक देखूंगा आप भाइयों ने बहनों ने सवाल के जवाब में क्या क्या कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा है। आज की एक अच्छी बात सुन लें, जो मेरे सामने आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं और आपको ये पैगाम दे दूं। हाँ सुनिए, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो। ये भी नमाज से रिलेटेड है मेरे अजीजों, और नमाज से रिलेटेड ही सवाल पूछे आज के भी। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर भी थाम लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मौला कि तूने हमें मुसलमान बनाया, और उससे भी बड़ा तेरा एहसान ये मौला कि तूने नबी का उम्मती बनाया, और उससे भी बड़ा एहसान है मौला कि तूने हमें अहले सुन्नत वल जमात में शामिल फरमाया। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम हर मुसलमान की नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। चलिए आज का कलाम सुन लीजिए। आज का कलाम अगर ना सुना तो कुछ ना सुना, क्योंकि कलाम ही इतना प्यारा, अशआर ही इतने प्यारे हैं, सुनेंगे तो दिल की कलियां खिलने लगेगी। चलिए कलाम शुरू करते हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तस्सुर भी कैसा, अब कमी का तस्सुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तस्सुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे कोई मुँह ना लगाता था हमको, और पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, और पास तक ना बिठाता था हमको, और जब से थामा है दामन तुम्हारा, तो ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं,
حضوری، اور خواب میں مجھ کو آقا کے در کے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور سنیں، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا تھا۔ جو لوگ آقا کے روزے کا دیدار کر چکے ہیں کیا کہتے ہیں کہ دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے، کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا کہ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، کہ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیں کہ حشر کے روز میرے وہ آقا امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، کہ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، تو رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، کہ رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، تو رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، کہ جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب آخری شعر سنیے نا، چاہتے ہو اگر نیک نامی
صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ واقعی دل کو چھو گیا کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یا نبی، دنیا والے ہمارے ہوئے۔ الحمدللہ، اس بات کو میں تعریف نہیں کر رہا میرے عزیزو، اللہ معاف کرے، میں صرف بتا رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ لوگ بھی اس کام کو کریں۔ واقعی یار، میری زندگی پہلے ایسی تھی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، میں کہیں غلط طریقے میں پھنسا ہوا تھا، لیکن آج اللہ کی شان دیکھو، اللہ کے محبوب نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم، اللہ کی عطا عزیزوں کہ آج میں اس لائق ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں یہاں تک آج پہنچتا، سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور علماء کرام سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جو نبی کے یہ علماء کرام ہوتے ہیں نا، مولوی لوگ ہوتے ہیں، جن مولویوں کو کچھ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ مولاناؤں کے لیے اپنے دل میں، ان کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھو گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ مچھلی جو گندی ہے نا، وہی گندی ہے، باقی تالاب کے اندر اور جو مچھلیاں ہیں وہ صحیح ہیں۔ پریوار میں غلط ہوں، میں برا ہوں، تو میرے پریوار میں جو میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ ہیں، اور جتنے بھی سارے رہ رہے ہیں، وہ سب غلط نہیں ہو سکتے۔ میں بھلے سے برا ہوں، وہ برے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک برا ہے، باقی اور سب برے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، علماء کرام سے محبت کرنے کا بہت اچھا صلہ مجھے ملا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں، سب علماء کرام کی محبتوں کا، دعاؤں کا صلہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آپ لوگ بہت دعا کرتے ہیں میرے لیے۔ میری امی کی عمر کی تمام 50، 60 یا 100 سے بھی زیادہ ایسی خواتین بیٹھیں گی جو میری امی کی عمر کی میرے لیے خوب دعا کرتی ہیں۔ اب میں سے اس وقت اس ویڈیو کو بہت سی دیکھ بھی رہی ہیں، بہت سارے میرے ایسے بھائی ہیں جو میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کی ہر پریشانی دور کر۔ بات لمبی ہو رہی ہے عزیزو، آج کے 2 سوال کیے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی ہے، اور ظہر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ سوال بہت ضروری ہے، اہم ہے، تو جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔